नमस्कार, मैं हूं कौशलेन प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे उज्जैन से। बड़नगर विधायक पहुंचे हाथों में तख्तियां लेकर। तहसील कार्यालय जिनमें लिखा हुआ था कि क्षेत्र में जुआ सट्टा बंद करवाओ, क्षेत्र में जो अवैध गतिविधियां चल रही हैं और गांजा और अन्य चीजें अवैध तरीके से बेची जा रही हैं या इनका गोरख धंधा चल रहा है, इस पर ज्ञापन देकर एसडीएम से कार्रवाई की मांग की है। इसको लेकर अब भाजपा बड़नगर के नेताओं से जब बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां नहीं चल रही हैं। इसी के साथ ही हमारे द्वारा कांग्रेस के भी पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह सिसोदिया से बात की गई तो उनका कहना था कि यह सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी है और कुछ भी नहीं। देखिए, हम लोगों से अगर अपेक्षा है कि वो कोरोना काल में नियमों का पालन करें तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों को भी इसका पालन करना आवश्यक है। और जहाँ तक विधायक जी की बात है तो विधायक जी जैसे पद पर रहते हुए उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये केवल उनके ही जीवन की बात नहीं है, ये आम लोगों के जीवन की बात है और उनके इस गलती की वजह से कई लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और जहाँ तक आपने पूछा है कि अवैध कारोबार को लेकर कल माननीय विधायक जी ने विधायक जी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उनकी बात को प्रदेश से लेकर जिले से लेकर सारे अधिकारी सुनते हैं। उनको यदि उनके जानकारी में है कि बड़नगर में अवैध जुए सट्टे चल रहे हैं, अवैध धंधे चल रहे हैं, उन्होंने अब तक इसको छुपा कर क्यों रखा, उसको उजागर क्यों नहीं किया? उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी देना चाहिए। यदि उनकी नहीं सुनी जाती है तो आप वो हमें बताएं, हम बात करेंगे। यदि उनकी जानकारी में उनका ये कहना है कि भाजपा शासन में ही हो रहा है। ये 3 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हुए हैं आए को, लेकिन यदि वो आरोप लगाने के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहे थे, कितना कहना हास्यास्पद है। पूरा शहर जानता है, पूरी विधानसभा के लोग जानते हैं कि 1.5 साल में जनता कितनी प्रताड़ित हुई है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि यदि इस तरह की जानकारी विधायक जी को है तो उनको स्वयं को रुचि लेकर इन सारे उद्योग जो आरोप लगा रहे हैं उन सारे आरोपों की सत्यता की जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को अवगत कराना चाहिए। और जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर ये लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह के गलत धंधे वाले लोगों को प्रश्रय नहीं देती है। और मेरी जहाँ तक जानकारी में बड़नगर में इस तरह की किसी भी गतिविधि यहाँ संचालित नहीं होती है। लेकिन फिर भी यदि विधायक जी आरोप लगा रहे हैं तो हम प्रशासन से बात करेंगे और उसकी जानकारी निकलाएंगे। लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के तहत इस तरीके से वहाँ तक जाकर जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ, इस बात को लेके मैं समझता हूँ कि ये प्रश्न माननीय विधायक जी से पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी समस्या थी जिसको लेकर उन्हें वहाँ जाना पड़ा और उन्होंने इस तरीके का प्रदर्शन किया। इस बात का श्रेष्ठ जवाब मैं समझता हूँ कि विधायक जी ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें किस चीज़ों की समस्या थी इसका स्पष्टीकरण वही दे पाए। विधायक जी का ये कहना है कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियां चल रही हैं और ये बीजेपी शासन में ही चल रहा है। चूँकि जनप्रतिनिधि है और मैं समझता हूँ कि उनके पास ज़्यादा जानकारियाँ होंगी, और चूँकि ये अवैध गतिविधियाँ आज से तो नहीं पहले से भी संचालित होगी, इसलिए इस मामले को लेकर तहकीकात पूरी करना चाहिए और जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें इस मामले को तहकीकात में जाके तो समझ कर प्रशासन के साथ बैठ के तालमेल बिठा के इन व्यवस्थाओं से निजात दिलवाने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान में कोरोना दौर चल रहा है और शासन का स्पष्ट निर्देश है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, लेकिन इसके बावजूद भी विधायक जी ने सैकड़ों की तादाद में लोगों को इकट्ठा कर बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए रैली निकाली। इस संबंध में आप क्या करेंगे? चूँकि प्रशासन के सामने सब कुछ हुआ है तो प्रशासन ही इस बात का जवाब दे पाएगा कि उनके सामने, चूँकि वो बाकी वो जगह सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने अपने अनुशासन बनाए हैं उसके तहत प्रशासन की क्या मर्यादा है और क्या सीमा है, ये माननीय एसडीएम साहब और प्रशासन बता सकता है ऐसा क्यों होगा। मेरे ख्याल से तो ये कुल मिलाकर के एक राजनीतिक नौटंकी थी, और अगर कहीं कोई गलत काम हो रहा है तो विधायक स्वयं सक्षम है प्रशासन से बात करके जानकारी ले भी सकते थे और प्रभावी कार्य करने के लिए निर्देश भी दे सकते थे। इसमें विधायक का ये कहना है कि सिर्फ भाजपा शासन काल में ही हो रहा है। अब ये सट्टा जुआ कोई 1 महीना 2 महीना में तो नहीं पनप सकता। ये सट्टा जुआ नशा जो भी इस प्रकार की चीजें, ये तो कई सालों से चल रही हैं चीजें, और ये सारा प्रशासन को भी पता है और विधायक को भी निश्चित रूप से पता होगा। अगर वो जनप्रतिनिधि है तो जानता होगा कि कौन लोग ये करते हैं।
इस पे यही प्रतिक्रिया दूंगा कि जबकि चूंकि वो विधायक है, स्वयंभू एक ऐसे नेता है, जनता के प्रतिनिधि हैं, जन नेता है, जनता ने उनको चुना है और बड़नगर तहसील और नगर का प्रशासन जो है उनके अधीन है। तो तख्तियों का और इन सब के वजह वो चाहे तो स्वयं भी एक्शन ले सकते हैं खुद के दम पे। और ये जो सट्टे की, जुए सट्टे की जो बातें हो रही है आज से नहीं चल रही, बहुत समय से चल रही है। और मैं समझता हूँ कि शायद उनको भी ये कहीं ना कहीं अनुभूति या ज्ञात होगा कि कहाँ कैसी किस परिस्थिति में और किस तरह के लोग इसमें लिप्त है। तो स्वयंभू नेता होने के नाते वो खुद स्वयं कार्रवाई कर सकते हैं, प्रशासन को निर्देशित कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं मैंने भी देखा है, आज अखबार में, सुबह के अखबार में भी है। तो एक जिम्मेदार प्रतिनिधि होने के नाते उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना था और खास करके वहाँ के एसडीएम साहब, अनुविभागीय अधिकारी महोदय, उनको भी इस विषय पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि ये एक तरह से गलत कार्रवाई है, ये गलत तरीके से हुआ है, मतलब इस पर गलत है ये, तो उनको इसको ध्यान देना चाहिए था। क्योंकि कोविड-19 का समय चल रहा है और उसमें अगर इस तरह की अनदेखी देखी जाएगी तो फिर एक तरह से मैसेज गलत जाता है।